क्लास 9th के बच्चे ध्यान दें। हीरोन फार्मूला की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हीरोन फार्मूला, HERON, हीरोन्स फार्मूला। हिंदी में क्या कहेंगे? हीरोन का सूत्र। कहीं कहीं किताबों में हीरो भी लिखा हुआ है और कई किताबों में हीरोन लिखा है। रियल में इसका नाम हीरोन था। हीरोन का सूत्र, तो इसको कैसे निकालते हैं? जैसे आपके पास सबसे पहले एक त्रिभुज ABCD है। अब इस त्रिभुज में बात कीजिए। ये जो एंगल A है, इसके सामने की भुजा यानी कि BC की लंबाई कितनी है? A। एंगल B है, इसके सामने की भुजा इस साइड AC का मान कितना है? B है। और ये जो C है, ठीक, एंगल C, इसको हम ट्रायंगल का वर्टेक्स भी कह सकते हैं। इसके सामने की भुजा स्मॉल c है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैपिटल C है और वो स्मॉल c है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। परिमाप, इसको इंग्लिश में पेरीमीटर भी बोलते हैं। परिमाप को 2s लिखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि दिमाग में कि ये पेरीमीटर को 2s क्यों लिखते होंगे? क्योंकि जो अर्ध परिमाप है उसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, नोटेशन है। और सेमी पेरीमीटर में s आ रहा है, इसलिए सेमी पेरीमीटर को s कह देते हैं। तो परिमाप को 2s कहते हैं। 2s इक्वल टू A प्लस B प्लस C। डेट मीन्स तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। जो तीनों भुजाओं की जो लेंथ दे रखी है, जो लंबाई दे रखी है, उनका योग कर दिया हमने 2s। तो यहाँ से परिमाप, अर्ध परिमाप s इक्वल टू क्या निकालेंगे? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक हो गया, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। आ रहा है समझ में? पेरीमीटर माने परिमाप, इनकी जो तीन भुजाएं दे रखी है, तीनों भुजाओं की लंबाई। और उसको क्या लिखते हैं? 2s। क्या लिखते हैं? 2s लिखते हैं। 2s इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C। क्लियर हो गया? उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ध परिमाप s निकालते हैं, तो परिमाप का आधा। ठीक हो गया। फिर जो हीरोन का सूत्र है वो क्या है? यहाँ से हीरोन का सूत्र लगता है, यहाँ से हीरोन फॉर्मूला लगता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हीरोन का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट s माइनस A s माइनस B s माइनस C निकालेंगे। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर यानी s क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से एक भुजा घटाई, फिर दूसरी घटाई, तीसरी घटाई, उनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सीधे इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वाड्रिलेटरल है। 9th में जो हीरोन फॉर्मूला से क्वेश्चन से संबंधित जो चैप्टर है, उस एक्सरसाइज का कौन सा एक्सरसाइज है? वो 12.2 है। हो सकता है कुछ किताबों में 11.2 हो, एक्सरसाइज भले चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको कैसे करते हैं? इस हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल की हमें एरिया निकालनी है। अब किससे निकालनी है? हीरोन फॉर्मूला से। अब हीरोन फॉर्मूला से हमें निकालूंगा, बट हमें तो ये याद है कि हीरोन का जो फॉर्मूला लगता है वो ट्रायंगल के लिए लगता है। ये तो क्वाड्रिलेटरल है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सी? BD निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर और AD इक्वल टू 8 मीटर। एंगल C, ये देखो जो सिंबल दे रखा है, ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन दिया उसी में दिया हुआ है। AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर और DA इक्वल टू 8 मीटर, या AD भी कह सकता है। वो बात की हुई आपकी किताब में AD लिखा है, AD इक्वल टू 8 मीटर, और दे रहा है एंगल C इक्वल टू 5 मीटर। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, कौन सा ट्रिपलेट? पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होती है। ठीक है, 5, 12, 13। तो इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल निकालेंगे। देखो अगर हम इसको क्या बनाए? राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, समकोण त्रिभुज बना दें। इसको हम क्या बनाए? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए अब देखिए, अब हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया, बना BD बन गया। अब यहाँ से दो त्रिभुज, अगर हम BD निकाल लेते हैं किससे? पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए, इसका डायगोनल निकाल लीजिए। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा तो इसको उधर वही डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। जो भी आ चाहे आप बेस का या आधार का है, बात एक ही है। ये कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर। लंब का है, परपेंडिकुलर का है, बात एक ही है। कितना हुआ? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 और 12 का स्क्वायर कितना है? 144। ऐड करेंगे कितना हो गया बेटा? ये 169। ये किसका स्क्वायर हुआ? 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 13 और ये 13 का स्क्वायर मीन्स क्या? यानी कि कर्ण कितना आ गया हमारे पास? 13 आ गया। आया 13 मीटर आया। ठीक, कर्ण मीन्स क्या हो गया हमारे पास? BD कितना आ गया?
13। तो देखो हमें सबसे पहले हमारा पहला अचीवमेंट जो हमारी पहली उपलब्धि है, हमने बीडी निकाल दिया। ठीक हो गया। जब हम बीडी निकाल लेते तो अब एरिया निकालना बहुत सरल हो गया। ठीक है, एरिया निकालना बहुत सरल हो गया है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगलों की एरिया निकालेंगे। किसकी? दोनों ट्रायंगलों की एरिया निकालेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, दोनों को हीरोन फॉर्मूला से निकालिए और जितनी एरिया इसकी आती है दोनों की एरियाओं को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखो इसमें निकालने के लिए इसका वैसे ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका भी हीरोन से भी निकालेंगे तब भी वो 30 आंसर आएगा। ठीक है, 1/2 बेस इंटू ऐड करके देखो 30 आएगा, इसका नहीं आएगा। और अगर आप उससे करते 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उससे भी निकालेंगे तो इसका 30 ही आएगा। ठीक हो गया। तो पहले हम इस जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल इसी का निकालते हैं। देखो इन ट्रायंगल BCD इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। सभी बच्चे समझदार है, समझ जाते हैं। यानी कि त्रिभुज BCD में। ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज BCD में। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी पूरा समझते हैं। त्रिभुज BCD में क्या है, हमारे पास तीनों साइडों को मान लीजिए। A इक्वल टू हमने मान लिया, कोई भी मान लेते हैं, A इक्वल टू 12 मीटर मान लो 12, और B इक्वल टू हमने मान लिया 5 मीटर और C इक्वल टू मान लिया हमने 13 मीटर। ठीक हो गया। तो 2S मतलब क्या हुआ? परिमाप बता रखा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। कितना हुआ? A प्लस B प्लस C हुआ। कितना निकलेगा? 2S का मान ही होता है, S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ऐड कर दीजिए इसको, ये कितना होगा? 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2, इतना मीटर। ठीक है, ये कितना जाएगा? 30 अपॉन 2 मीटर और निकालेंगे तो कितना होगा? 15 मीटर। तो S का मान कितना निकल गया हमारे पास? 15 मीटर निकल गया। ठीक हो गया। S निकाला हमने। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? S माइनस A। S माइनस A। S का मान कितना है? 15 माइनस A 12 है ना बेटा। ध्यान देना है, 3 मीटर निकला। फिर क्या निकालेंगे? S माइनस B। S का मान कितना है? 15 मीटर माइनस B का मान कितना है? 5 मीटर। यहाँ पर देखिए 5 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर निकला। S माइनस C कितना आया? S का मान कितना है? 15 मीटर है, C का मान 13 मीटर, तो कितना आ गया? 2 मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये भी हम कह सकते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है ना। ये इक्वल टू सीधे हीरोन का सूत्र लगा दीजिए आप, आएगा 30 S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C आएगा। ठीक। S का मान कितना है? S का मान 15 है। S माइनस C हमने निकाला, ये सरल बना रखा हमने, ये 3 है। S माइनस B 10 है। S माइनस C 2 है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 का अगर आप क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अब आज को हम 100 कर दें, हैं? 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो 3 इंटू 5 लिखा हमने, फिर इंटू है ना हमारे पास, इंटू क्या है? 3 है, 3 लिखिए, है ना। इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 5, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा उसको मैंने डेट इंक कर दिया। फिर 2 हमारे पास पहले से ही 2 है। अब देखिए सब पेयर में हो जाएंगे, ये 3 और 3 आगे, इसका स्क्वायर रूट 3, ये 5 और 5 ये भी आया, फिर 2 और 2 बचा तो 2 भी आया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 क्या? मीटर स्क्वायर। अगर हम इस त्रिभुज इस ट्रायंगल की एरिया हम उससे भी निकालते 1/2 बेस इंटू हाइट से, तब भी उतना ही निकलता। देखो कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, जनरली ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक दिमाग में आपका ये भी आ रहा होगा कि हीरोन फॉर्मूला और इसमें क्या अंतर है। जब आप इस फॉर्मूले से या इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको हाइट चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल की आपको हाइट दी हो। ठीक है,
लेकिन इसमें आपको अगर साइड दी हुई है तो तीनों साइडों से हमें हाइट बिना हाइट की जरूरत की हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है हमारे पास 5 है ना। हाइट किसको कहते हैं, जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन बना रहा है 90 डिग्री का, 12 वाला हो रहा है ना। तो ये 12 है, तो 12 5 जा 60 मीटर स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आया बेटा ये 30 मीटर स्क्वायर आया ना। अब कैसे भी निकालिए इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब किसकी बात आती है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। देखो ए बी डी कैसे करते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे सेकंड की, ये ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल की, त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। इसके लिए ए इक्वल टू 9 मीटर, बी इक्वल टू 13 मीटर और सी इक्वल टू 8 मीटर। जो इसका परिमाप आएगा 2s, वो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी आएगा। अगर h निकालेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माने सेमी परिमीटर, अर्ध परिमाप 2, a का मान कितना आया 9, b का मान 13, c का मान 8 अपॉन 2, इतना मीटर हो जाएगा। होगा। इसको ऐड कीजिए ना, 13 और 9 22, 22 अपॉन 8 30 अपॉन 2, ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 मीटर, यानी कि कितना आ रहा है 15 मीटर आ रहा है हाँ। आया ना। अब इसका 15 मीटर आया, एस इसमें भी उतना ही आया, 15 ही आ रहा है ना। अब फिर क्या करेंगे, एस माइनस ए निकाले इसके। एस का मान 15 माइनस ए का मान 9 माना है ना आपने, कितना आ गया 6 आया। एस माइनस बी निकालिए, एस माइनस बी कितना हुआ 15 माइनस 15 माइनस 13 कितना आया 2। एस माइनस सी निकालिए, 15 माइनस सी का मान 8 कितना आया 7 आ गया, इतना आया ना। अब त्रिभुज बी डी, किसका, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो क्या लगाएंगे, वही हीरोन सूत्र। ये क्या है, हीरोन फॉर्मूला इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको ऐसा शब्द में लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये है हीरोन का सूत्र, है ना। रख दीजिए, इसमें वैल्यू रखी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है 15 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू 6 है, एस माइनस बी की वैल्यू 2 और एस माइनस सी की वैल्यू 7 आई। कितना आएगा ये 15 का। अब क्या करें, इसमें निकालने के लिए मैंने बता रखा तरीका सरल आपको, कि आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 हुआ, इंटू 6 का क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 का 3 इंटू 2 इंटू 3 कहते हैं यार बेटा, छोटा पहले बोलते हैं 2 इंटू 3, फिर इंटू 2 इंटू 7 पहले से, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हो, आप क्या निकल सकता है, देखो 1 तो 3 निकल जाएगा, है, और क्या निकला 2 भी निकल गया, 2 भी पेयर में, अंदर क्या बचा 5 इंटू 7 35 बचा ना। ये कितना हो गया 6 रूट 35। अब आपको पता है 36 का जो स्क्वायर रूट निकलता है वो 6 आता है, कितना आता है 6, इसका कितना आएगा 5, लगभग 6 का ये आएगा आपका 5.8 के अप्रोक्स आएगा, है 5.8। देखो कितना आएगा, मैं बताता हूँ आपको। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 5.91 के अप्रोक्स लगभग, ठीक है। वैसे 5.916 आता, 5.92 लिख देते हैं हम, कितना लिखा 9 तो कितना आएगा ये 6 2 जा 12 का 2 है, कैरी ओवर 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 नंबर 54 और 1 55 का 5 हासिल 5 6 पंचे 30 और 5 35 आया। इतना क्या वर्ग मीटर, इतना स्क्वायर मीटर आएगा, हैं। अब फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, वही क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ, क्वाड्रिलेटरल को ऐसे भी बनाती है, ठीक है, ए बी सी डी। एरिया माने इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 ट्रायंगल बने आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान दो इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी आपको याद है 30 याद है, याद है ना। वो तो सरल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हमने निकाला था दोनों से,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना आया 35.52 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 65.52 मीटर स्क्वायर, लगभग इसके बराबर आएगा। हालांकि इससे थोड़ा और बड़ा आएगा, ठीक है ना, यानी तो ये इसका आंसर ही आएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल का। जब क्वाड्रिलेटरल की एरिया तभी निकल सकती है जब हमें या तो डायगोनल दिया हो या हम डायगोनल निकाल सकते हो, ठीक है ना। किसका, क्वाड्रिलेटरल का, या तो उसका बिकॉर्डिनेट दिया है हमें, किसका, चतुर्भुज का, या फिर हम बिकॉर्डिनेट निकाल सकते हैं। अभी हमने दिया नहीं था, निकाला किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से। ट्रिपलेट नहीं हुआ, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से नहीं निकाला। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हुई है क्या, 5, 12, 13, ये हुई पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 13 का स्क्वायर। तो इसको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे ही 3, 4, 5 भी होता है ना। ऐसे ही और 7, 24, 25 भी होता है। और बताइए 6, 8, 10 भी होता है, ठीक है नी। ये याद होनी चाहिए आपको, है ना।